जय स्वामीनारायण। सो इन कंट्रोल सिस्टम थियरी जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑन द स्टेडी स्टेट एरर। कि जो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि भाई लास्ट सेशन में देखा था कि भाई इफेक्ट ऑफ इनपुट की इफेक्ट स्टेडी स्टेट में क्या हो रही है, स्टेडी स्टेट एरर पे इनपुट की इफेक्ट क्या हो रही है वो हमने देखा था। 3 इनपुट दिए थे हमने, स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक। ओके, तो जो इक्वेशन हमें मिले, जो एरर के इक्वेशन मिले दैट इज अकॉर्डिंगली द इनपुट कि भाई अगर इनपुट ये होगा तो ये एरर में हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस मिल रहे हैं। अब सेम वे अगर दूसरा पैरामीटर था दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज जीएस इनटू एचएस। ओके, तो अगर उसमें अगर चेंज हो रहा है तो स्टेडी स्टेट एरर में क्या चेंज होगा। सो ये टॉपिक फोकस करेगा इफेक्ट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑन द स्टेडी स्टेट एरर। ओके, सो इसमें जो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जीएस इनटू एचएस डिफाइन किया है दैट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ द सिस्टम। वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जीएस इनटू एचएस दैट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ द सिस्टम। वो डिफाइन करेगा टाइप ऑफ द सिस्टम। अब टाइप ऑफ द सिस्टम किस तरह हम डिफाइन करें, ये तो टाइप ऑफ द सिस्टम स्पेशल फॉर जीएस इनटू एचएस डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। टाइप ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय द नंबर्स ऑफ ओपन लूप पोल्स। तो आई थिंक इन फर्स्ट और सेकंड lecture we have already gone through the pole and zero, poles and zeros. Okay, ये टॉपिक हमने आई थिंक ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन आई थिंक सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने कवर कर दिया था कि भाई पोल किसे हम कहते हैं और जीरो किसे कहते हैं। सो जीरो बेसिकली फॉर द गिवन इक्वेशन, यहाँ जो भी इक्वेशन डिफाइन किया है, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन में इसको जीरो के साथ कंपेयर करूंगा तो एस की जो वैल्यू मुझे मिलेगी उसे मैं बोलूंगा जीरो, और डिनोमिनेटर को अगर मैं जीरो के साथ कंपेयर करता हूं और एस की जो वैल्यू के लिए वो जीरो होगा उसे बोलूंगा मैं पोल। ओके, सो लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से जीएस इनटू एचएस, तो ये कुछ इस तरह दिया हुआ है कि भाई एस प्लस 1 और नीचे दिया हुआ है एस प्लस 3। ओके, तो एस की जो वैल्यू के लिए, इसकी जो भी वैल्यू के लिए ये ऊपर वाला टर्म अगर जीरो हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे जीरो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको जीरो के साथ कंपेयर करूंगा तो एस एक जीरो के लिए होगा, दूसरा एस इक्वल टू -1। या अगर मैं -1 रख दूंगा तो ऊपर वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, जीरो और -1 को क्या बोलेंगे, जीरो और -1 को हम बोलेंगे जीरोस। सेम वे अगर डिनोमिनेटर को जीरो करना है, एस प्लस एस की जो भी वैल्यू के लिए ये जीरो होगा उसे हम बोलेंगे पोल। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसको मैं जीरो के साथ कंपेयर करूंगा तो फाइनली सो -3। सो पोल कहाँ है, -3 इज पोल। सो दिस इज अ बेसिक फंडा दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके, सो टाइप ऑफ दिस सिस्टम, तो जो भी जीएस इनटू एचएस है दैट इज नथिंग बट टाइप ऑफ दिस सिस्टम। तो टाइप ऑफ द सिस्टम डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल। पोल की बात है, मतलब डिनोमिनेटर की बात हो रही है। ओके, सो हियर यू कैन सी द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है जीएस इनटू एचएस इक्वेशन वाइज। जीएस इनटू एचएस कोई भी इक्वेशन यहां आप डिफाइन कर सकते हैं, केवल इन ब्रैकेट 1 प्लस टी जेड 1s प्लस 1 प्लस जेड 2s सो एंड अपॉन x रेज़ टू n s रेज़ टू n in bracket s plus t p1 s t p2s। so this is for 0 and this is for 4। तो ये इस इक्वेशन में अगर आप डिफाइन करें तो ये ऊपर वाला पोर्शन 0 से डिफाइन किया जाएगा और नीचे वाला पोर्शन डी पोल। तो ये नीचे वाला पोर्शन हम पोल के साथ डिफाइन करेंगे। ओके, सो हियर द टाइप्स ऑफ अगर डिफाइन करना हो कि भी सिस्टम किस पे डिपेंड है, टाइप ऑफ द सिस्टम ओपन लूप पोल पे डिपेंड है। और ओपन लूप पोल कौन से है हमारे, दिस। ओके, ओपन लूप पोल्स। तो यहाँ आप देख सकते हो कि x की कौन सी वैल्यू है, यहाँ s रेज़ टू 0 है। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप 0 सिस्टम। ओके, सेम ये दूसरा इक्वेशन मैंने यहाँ दिया हुआ है, फॉर अपॉन जीएस इनटू
इक्वल टू 4/s+1। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ s⁻1 है, तो ये हो गया टाइप 1 सिस्टम। सेम वे इस इक्वेशन में आप देख सकते हो s² है, सो फाइनली वी है n इक्वल टू 2, सो दैट इज टाइप 2 सिस्टम। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से if the value of n from this equation, ये इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि if the value of n इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 है तो हो गया 0 सिस्टम, अगर n की वैल्यू 1 है तो हो गया टाइप 1 सिस्टम, और 2 है तो टाइप 2 सिस्टम। ओके, तो ये बेसिक फंडा है ऑफ द जीएस इनटू एचएस, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का बेसिक फंडा है जो आपको याद रखना है। तो अब हमारा काम क्या है कि भाई पहले हम डिसाइड करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम, कि भाई टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, 0 है, 1 है और 2 है, एंड देन वी विल अप्लाई द इनपुट्स। तो स्टेप, रैम्प एंड पैराबोलिक टाइप ऑफ सिस्टम 0 है, 1 है कि 2 है, अकॉर्डिंगली यू गॉट द आउटपुट ऑफ स्टेप, आउटपुट ऑफ रैम्प एंड आउटपुट ऑफ द पैराबोलिक। तो अब हमारा काम ये है कि पहले हम सिस्टम डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से कि भाई 0 सिस्टम है, तो 0 सिस्टम में हम पहले अप्लाई करेंगे स्टेप सिग्नल, उसका आउटपुट देखेंगे, फिर रैम्प सिग्नल अप्लाई करेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे, देन पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे, फिर सिस्टम चेंज करेंगे, फिर सिस्टम को टाइप 1 फॉर्म में ले जाएंगे, टाइप 1 में भी स्टेप सिग्नल अप्लाई करेंगे, आउटपुट देखेंगे, रैम्प सिग्नल अप्लाई करेंगे, आउटपुट देखेंगे, पैराबोलिक, एंड देन वी हैव अ टाइप 2 सिस्टम। ओके, सो in your syllabus it is a given type 0, 1 and 2। ओके, तो अब हमारा काम है कि भाई सब्जेक्टिंग अ टाइप 0। तो पहले हम फोकस करते हैं टाइप 0 पे। सो टाइप 0 सिस्टम इज देयर, टाइप 0 सिस्टम इज देयर, एंड उसे हम इनपुट अप्लाई करेंगे, स्टेप इनपुट, रैम्प इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट। ओके, 3 इनपुट अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पहले स्टेप इनपुट ही अप्लाई किया हुआ है, सो स्टेप इनपुट टू द टाइप 0 सिस्टम। ओके, तो हमारे पास स्टेप इनपुट की स्टेप के लिए हमने एरर ऑलरेडी डिफाइंड किया था इन लास्ट लेक्चर कि भाई ES इक्वल टू क्या है, सो ES इक्वल टू फॉर द स्टेप, सो ES इक्वल टू हमारे पास है A/1 प्लस KP, वेयर KP इज अ पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। सो वेयर KP इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या है, वेयर KP इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 GS इनटू HS, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है। ओके, अब फॉर द 0 टाइप सिस्टम, अब 0 टाइप सिस्टम के लिए ये इक्वेशन GS इनटू HS क्या होगा, ये पूरा इक्वेशन आएगा, खाली यहाँ s टेंड्स टू 0 होगा, तो वही इक्वेशन मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, k इन ब्रैकेट 1 प्लस tz1s 1 प्लस tz2s अपॉन s रेज़ टू 0 1 प्लस p1s 1 plus p2s. This will indicate the pole, this will indicate, this is the standard equation, ये standard equation है, okay, to define this, यही equation है, okay? So s raised to 0, okay? Now इसको हम इसमें यहाँ रखते हैं, तो हमें kp मिल जाएगा, तो kp क्या होगा अगर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, लेट्स से लिमिट इज अप्लाइड टू gs into hs, तो यहाँ अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो सेम वे लिमिट यहाँ भी अप्लाई होगी, तो यहाँ भी मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये पूरा का पूरा इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ आप देख सकते हो तो लिमिट कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, तो s कहाँ दिख रहा है, s यहाँ दिख रहा है, तो s टेंड्स टू 0 रख दोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सेम भी लिमिट यहाँ भी अप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो यहाँ क्या बचेगा k, यहाँ बचेगा 1, k 1, यहाँ भी 1, so and so, सेम भी नीचे 1 1 1, so finally this is nothing but our kp, ये हमारा kp है, और हमें क्या मिलेगा, kp इक्वल टू k, बाकी सारी वैल्यू 1 1 1, so finally kp इक्वल टू क्या होगा, k into 1, k is a constant, ये कोई constant है k, so finally kp इक्वल टू k। now put this value of k p in this equation, तो e एरर का इक्वेशन हमें मिल गया फॉर दिस 0 टाइप, सो ESS क्या मिलेगा, ESS a/1 प्लस k सम कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है
कि अगर मैं इनपुट में स्टेप सिग्नल दे रहा हूं इस तरह, एंड टाइप 0 सिस्टम है मेरे पास, टाइप 0 सिस्टम है, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? तो आउटपुट में ये मेरा स्टैंडर्डाइज इनपुट है, ए एम्पलीट्यूड ए है, और आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? दिस मच एरर आई, इतनी एरर मुझे मिलेगी। वो किस पे डिपेंड करेगी? के पे डिपेंड करेगी। ओके, ये एरर, तो ESS क्या होगा? इक्वल टू A upon 1 plus A, some finite error will be there. Okay, some finite error will be there. Okay, तो ये इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट में कुछ इस तरह मिलेगा। सो एरर मींस दैट जीरो नहीं है। ओके, अगर सिस्टम चेंज हो रही तो जीरो भी पॉसिबल है कि जीरो भी आउटपुट आ सकता है, पर यहाँ तो मुझे कुछ वैल्यू मिल रहा है द फॉर्म ऑफ सम k। ओके, सो ESS इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस k। तो ये क्या हुआ कि भाई टाइप 0 सिस्टम में अगर मैं स्टेप इनपुट दे रहा हूं तो मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। टाइप 0 सिस्टम में अगर मैं स्टेप इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट मुझे कुछ इस तरह मिल रहा है, और दिस इज मैथमेटिकल स्टेप। क्यों ऐसा मिल रहा है? सो दैट इज ट्रू कि भाई ESS कुछ इस तरह मिल रहा है। ओके, सो क्लियर विद दिस कि भाई स्टेप इनपुट 0 में देते हैं। अब हम क्या करेंगे? रैंप इनपुट देंगे एंड पैराबोलिक फॉर दिस इक्वेशन, यही इक्वेशन में हम देंगे। तो ये इक्वेशन, अब इक्वेशन रैंप और पैराबोलिक का यूज करेंगे। ओके, सो अब हम अप्लाई कर रहे हैं रैंप इनपुट टू द 0 टाइप सिस्टम। ओके, सो नाउ फॉर द रैंप इनपुट के लिए बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर सिग्नल रैंप है तो उसमें एरर का इक्वेशन क्या है, जैसे हमने स्टेप में किया। तो रैंप में क्या है? रैंप में हमारे पास ESS स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू A अपॉन KV। A दैट इज अ कांस्टेंट एंड KV दैट इज अ कोएफिशिएंट, वेलोसिटी कोएफिशिएंट KV, वेयर द वैल्यू ऑफ KV इक्वल टू KV की वैल्यू इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S into GS into HS। ओके, तो हम क्या करेंगे? KV की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ES की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो कांस्टेंट है, KV फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो KV ये इक्वेशन है हमारा, इसमें GS into HS, तो GS into फॉर द 0 टाइप GS into HS का इक्वेशन क्या है? K 1 plus TZS 1 plus TZ 2S and so on so upon S raised to 0 टाइप है, दैट्स व्हाई S raised to 0 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, then 1 plus TP 1S 1 plus TP2 S so and so। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो फाइनली आई गॉट KV इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S वैसे करा सा, और GS into HS की जगह ये पूरा इक्वेशन, यहाँ S रेज़ टू 0 की जगह मैंने 1 रख दिया, ये हो गया मेरा 1। ओके, 0 टाइप सिस्टम। ओके, अब यहाँ आप देख सकते हो S into ये पूरा इक्वेशन है। अब अगर मैं लिमिट S टेंड्स टू 0 अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? S 0 हो जाएगा। 0 into ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मींस KV की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। so KV इक्वल टू 0 आई कैन राइट। तो KV अगर 0 हो रहा है तो ESS क्या होगा? A अपॉन KV है, तो ESS क्या है? A अपॉन KV। तो KV की वैल्यू क्या होगी? 0 हो गई है, तो A अपॉन 0 एंड दैट इज 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। तो ESS की वैल्यू क्या है? मुझे इनफाइनाइट। आगे हमने जो इनपुट स्टेप इनपुट था उसमें मुझे K मिल रहा था, यहाँ मुझे कोई वैल्यू मिल रही है दैट इज A अपॉन 1 प्लस K, बट यहाँ ESS इनफाइनाइट मिल रहा है। सो ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये हुआ मेरा इनपुट दैट इज अ रैंप इनपुट। रैंप इनपुट है RT इनपुट सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको मैं अगर 0 टाइप में दे रहा हूँ, 0 टाइप सिस्टम में दे रहा हूँ 0 टाइप, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट कंट्रोल सिग्नल क्या मिलेगा? ये मिलना चाहिए। ये डॉटेड जो दिखाया है वो दैट इज आइडियल जो इनपुट दे रहे हैं, पर मिल क्या रहा है? ये वाला। ये क्या जाएगा? इनफाइनाइट फॉर्म में, मींस एरर बढ़ती रहेगी। एरर क्या होगा? बढ़ता रहेगा। सो ESS इक्वल टू क्या होगा? इनफाइनाइट जाएगा, एरर इनफाइनाइट फॉर्म में जाएगा, ये क्वेश्चन बढ़ता ही रहेगा। सो दिस इज ESS इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर द इनपुट रैंप इनपुट फॉर अ 0 टाइप। ओके,
जीरो टाइप की। ओके, अब इनपुट चेंज करते हैं, ये हो गया रैंप इनपुट के लिए। सेम थिंग अप्लाई करते हैं फॉर द पैराबोलिक इनपुट। अब पैराबोलिक इनपुट है फॉर द जीरो टाइप सिस्टम। तो पैराबोलिक में एरर का इक्वेशन क्या था, ESS, जैसे इसमें a अपॉन k भी था तो उसमें क्या था a अपॉन ka, वेयर k एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट, एरर कोएफिशिएंट। ka की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर gs इनटू hs। ये आगे हो गया है s स्क्वायर gs इनटू hs। ओके, तो हम क्या करेंगे, ESS फाइंड आउट करने के लिए पहले एरर फाइंड आउट करने के लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो k क्या है, ये है जिसमें हम पहले फाइंड आउट करेंगे gs इनटू hs। तो gs इनटू hs फॉर द जीरो टाइप क्या है, ये है इक्वेशन, वही वाला इक्वेशन, s रेज़ टू 0 होगा, जीरो टाइप है दैट्स व्हाई। ओके, वही वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। तो फाइनली k इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 x स्क्वायर और पूरा इक्वेशन। ओके, ये 1 हो जाएगा, s रेज़ टू 0, ये क्या हो जाएगा। तो यहां भी अगर मैं s टेंड्स टू 0 लिमिट यहां पुट अप कर रहा हूं तो फाइनली ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन है तो 0 हो जाएगा। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हमारे पास ES इक्वल टू a अपॉन k है, तो k की वैल्यू अगर 0 होती है तो ESS क्या हो जाएगा, ESS a अपॉन k इक्वल टू a अपॉन 0। फाइनली इज इनफाइनाइट। ESS क्या है मेरा, इनफाइनाइट। सो पैराबोलिक में भी फॉर दिस जीरो टाइप अगर इनपुट पैराबोलिक है और सिस्टम जीरो टाइप है तो एरर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो अगर मैं ये इनपुट दूंगा पैराबोलिक, ये इनपुट पैराबोलिक शेप में इनपुट दूंगा और जीरो टाइप सिस्टम है तो आउटपुट ये डॉटेड फॉर्म दैट इज माय इनपुट पर जाएगा क्या, ये जाएगा, मींस इतना एरर बढ़ेगा जब ये इनफाइनाइट फॉर्म में होगा। सो दिस इज माय इनफाइनाइट एरर। ओके, सो ये ग्राफिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगा। सो क्लियर विद दिस वन समरी ऑफ ऑल थ्री इनपुट फॉर अ जीरो टाइप मैंने यहां डिफाइन की। ये समरी है, अगर टाइप 0 अगर स्टेप इनपुट है, दिस इज माय रैंप इनपुट एंड दिस इज पैराबोलिक इनपुट। टाइप 0 सिस्टम तो आउटपुट क्या होगा, अगर मैं स्टेप इनपुट दे रहा हूं इस तरह तो आउटपुट मुझे स्टेप का इस तरह मिलेगा। ये होना चाहिए पर इतनी एरर मुझे मिलेगी एंड दैट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एरर रहेगी इस तरह, कांस्टेंट एरर। ओके, जबकि रैंप इनपुट में देखो एरर बढ़ती रहेगी, मींस इनफाइनाइट रहेगी, एरर बढ़ेगी, इनफाइनाइट फॉर्म में जाएगी। सो इट्स इनफाइनाइट। सेम वे पैराबोलिक में भी इनफाइनाइट, ये एरर इस तरह होगा, ये इनफाइनाइट जाएगा। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल थ्री इनपुट फॉर अ टाइप 0 सिस्टम। सो आई होप नाउ यू हैव क्लियर विद। तो टाइप 0 कैसे हम कहते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें अगर s यहाँ n की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें n की वैल्यू 0 कर देंगे तो वो हो जाएगा जीरो टाइप सिस्टम। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव क्लियर विद दिस रैंप, स्टेप एंड पैराबोलिक इनपुट टू अ जीरो टाइप सिस्टम। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज फॉर टाइप 2 एंड टाइप 1। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।